हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एलिगेंट क्लास चैनल पर। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें जो कुछ अपने टॉपिक जो मैंने लास्ट में बताए थे वीडियो के अंत में कि हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे वो डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज हम प्रॉफिट लॉस में क्या बेहतरीन कर सकते हैं। और सबसे पहले कोई रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए बस नोट्स बना के चलना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलना है जैसे हम करता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, अरे ज्यादा ही, एक सेकेंड। हाँ, तीन चीजें पढ़ी थी हमने, सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा था, एसपी माइनस सीपी अपोन में सीपी इंटू 100। ठीक है, उसके बाद हमने लॉस परसेंटेज पढ़ा था, सीपी माइनस एसपी अपोन में सीपी इंटू 100। और ये दोनों चीज मैंने बता दी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। उसके बाद हमने डिस्काउंट परसेंटेज पढ़ा था, एमपी माइनस एसपी माइनस अपोन में एमपी और 100 भी मल्टीप्लाई में होगा। ये सब चीजें हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद मैंने एक मार्कअप परसेंटेज बताया था कि अगर मार्कअप परसेंटेज पूछे, मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस कुछ है हमारी 100 है 200 है, उसके बाद हमने कुछ मार्क प्राइस बढ़ाया या कुछ परसेंटेज बढ़ा के हमने इसको एमआरपी ज्यादा कर, मान लो कि सीपी तुम्हारी 100 है और मैंने एमपी मैंने 300 लिखा, तो मैंने मार्कअप परसेंटेज कितना होगा मेरा बताया था नहीं, एमआरपी। ठीक है, जो लिखा था साइड में। उसके बाद मार्कअप परसेंटेज को पूछे तो 200 रुपए का प्राइस बढ़ाया मैंने और 100 बार बढ़ाया, परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा मेरा 200%। तो ये मेरा मार्कअप परसेंटेज है। तो ये तीन चार चीजें कल बताई थी। इसके अलावा मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट बताए थे कि एक के ऊपर एक जो डिस्काउंट होता है उसे सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं, ना कि अलग अलग लेना होता है। तो शुरू करते हैं आज उसी चीज से और एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले शुरू में। ठीक है, उसके बाद नए टॉपिक पर बढ़ेंगे आगे। आज मोस्टली हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की। मान लो कि 2160 तुम्हारी एमआरपी है, इस पर मैंने 16.66% के 3 डिस्काउंट दिए और तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए मैंने। एमआरपी मेरी 2160 है और मैंने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो बताओ मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, निकालो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स हैं जो उस दिन पढ़ाए थे, जिन्होंने भी ढंग से पढ़े होंगे। ठीक है, परसेंटेज टेबल जो फ्रैक्शन वाले जो बताए थे परसेंटेज शुरू करने से पहले, फ्रैक्शन टेबल को बिल्कुल रटना है, टिप पर याद होनी चाहिए, तो वो सब यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो करते हैं अपन। तो 2160 या मैं बोलूँ कि 16.60% को मैं 1/6 लिखता हूँ। ठीक है, और 16.60% का डिस्काउंट है, उस दिन समझाया था। 16.60 मतलब कि 6 यूनिट से मेरे पास अभी 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है, तो मैं 1 काट दूंगा तो मेरी 5 यूनिट बची होगी। ठीक है, ये सब बताई हुई चीजें परसेंटेज में। मेरा 2160 का 5/6 प्राइस बचेगा एक डिस्काउंट देने के बाद। भाई मेरा 2160 एमआरपी था, उस पर मैंने 16.60% डिस्काउंट दिया, मतलब मैंने 1/6 का डिस्काउंट दिया। मैं बोलूंगा कि 100 में से मैंने 1/6 माइनस कर दिया, मेरा 5/6 बचेगा। इधर समझ में आता है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, उसके बाद मेरा ये बचा, तो ये तो मैंने पहला डिस्काउंट दिया। उसके बाद मुझे इसी प्राइस पर दूसरा डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की एक पर एक जा रहा है। अब जो ये प्राइस आया उस पर मुझे एक और डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जिनको भी पता है 6 का क्यूब क्या होता है 216, ये भी सब याद करने जरूरी है। 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, 7 का 343, ये लिखवा दूंगा मैं एक दिन बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर 6 का क्यूब 216 होगा तो तीनों कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा 0 इंटू में 5 का क्यूब 125, और मैं अगर पूरा लिखूं तो 1250 मेरी क्या होगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और मैं अगर इसी क्वेश्चन में बोलूं कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, 12% का प्रॉफिट चाहिए, या मुझे मान लो कि 20% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, याद रखना 1250 तुम्हारा क्या आया, सेलिंग प्राइस आया। 1250 तुम्हारा सेलिंग प्राइस आया, और मैं बोलूं कि मुझे कॉस्ट प्राइस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या तुम्हारा माना जो भी ले दो।
ठीक है, तो मैं बोलूंगा x 1 + 1/4, या मैं बोलूंगा x इंटू में 5/4 = 1250 आ रहा होगा मेरा। ठीक है भाई, मैं काटू इसको तो 250 बनेगा मेरा, और x = मेरा 1000 आएगा, और ये मेरी होगी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गई मेरी, सेलिंग प्राइस आ गई मेरी, मार्केट प्राइस आ गई। और मैं अगर इसी क्वेश्चन में पूछना चाहूं कि बताओ कि मार्कअप परसेंटेज कितना है, फिर ये मेरा एमआरपी था ना, और कॉस्ट प्राइस पे निकलता है मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, तो निकालो कि अगर मेरा 1000 कॉस्ट प्राइस है और एमआरपी मेरा 2160 है, कॉस्ट प्राइस मेरा 1000 है, मेरा एमआरपी 2160 है, तो बताओ मार्कअप परसेंटेज क्या होगा। वही 1160 इंटू में 1000, और अपो में 1000 इंटू 100। कोई गलती की है? सही है, ठीक है। तो ये 20 से 20, 10 से 10, तो क्या आएगा 116% का मार्कअप परसेंटेज आएगा मेरा। तो हमने एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजों को क्लियर कर लिया है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हमने। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचना चाहिए। अब इन्हीं के अंदर क्वेश्चन जो तुम्हारी बुक्स में होंगे वो लैंग्वेज में होंगे, उन्हीं को घुमा फिरा के बस यही चीजें पूछेगी। पूछेगा यही कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, सब चीजें वही हैं, बस लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर एक दो टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन। ये करो ट्राई, करने सारे क्वेश्चन है जो जो अपनी नोट्स बनाए हुए हैं, जिनकी भी फेयर नोटबुक है एक नोट्स की, एक बना के रखना फेयर नोटबुक नोट्स के लिए। ठीक है, और उसी में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, मैं बता दूँ वो टेक्स्ट जो तुम्हें अच्छी लगे तो उसको नोट करते चलना, वो आगे जब तुम्हारा एग्जाम आएंगे तो बहुत ही काम आएगी। ठीक है, करो ये क्वेश्चन करो। करो 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 करो, करो। अरे डिस्कस, देखो ट्राई सारे करने, ना हो कोई बात नहीं, समझाने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन अगर ट्राई ना करो तो सबसे बुरी बात है। ठीक है, ट्राई जरूर करना है। तो यहाँ पे मेरा एमआरपी या मैं मार्केट प्राइस बोलूं, मुझे गिवन है 4800। ठीक है भाई, उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालो। सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ये मैंने खुद के लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, तो एमआरपी गिवन है 4800, सेलिंग प्राइस निकालना है जब कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट आर 10% एंड 37.5% अलाउ इट। अब भाई डिस्काउंट है तो मार्केट प्राइस पे अप्लाई होगा, तो ये मेरे एमआरपी है, इस पे दो डिस्काउंट दिए 10 का और 37.5 का, तो निकालो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब कर लो, अगर किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आई हो तो। बहाने नहीं बनाने हैं, क्वेश्चन सारे करने हैं। चलो 4800, ये वाइट है इसलिए मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 4800 सेलिंग प्राइस निकालना है, टू डिस्काउंट है। ठीक है, ठीक भाई, पहला डिस्काउंट कितना, 10% का पहला डिस्काउंट है, उसी पर जो भी कुछ वैल्यू आएगी उसी पर मैंने 37.5% डिस्काउंट दिया। अब जिसे नहीं पता 37.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, उसे बता दूं कि जो मेरा 1/8 होता है वो मेरा 12.5% होता है। ये सब चीजें लिखवाई हुई है, 20 तक समझाए हुए हैं, क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, देख लेना। ठीक है, तो 1/8 में 12.5 है, तो जो मेरा 3/8 होता है वो मेरा 37.5% होता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि 100 में से 37.5% का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा जो रिमेनिंग बचेगा, या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 1 - 3/8 अगर लेस हुआ तो मेरा जो भी प्राइस है, जो भी मेरा एमआरपी है, उसका 5/8 ही प्राइस बच रहा होगा। क्योंकि 3/8 तो मैंने निकाल दिया किसी भी प्राइस में से, उसका 5/8 ही बचेगा। ठीक है, मैं बोलूँ कि कोई प्राइस था, एमआरपी था, उसमें मैंने 50% डिस्काउंट दिया। अब भाई 50% डिस्काउंट दिया तो 50% प्राइस ही बचा होगा। 20% डिस्काउंट दूंगा तो 80% प्राइस बचा होगा। 25% डिस्काउंट दूंगा तो मैं 75% प्राइस बचा होगा। उसी प्रकार से अगर मैं 3/8% डिस्काउंट दूं तो मेरा 5/8 ऑफ डेट कॉस्ट बचा होगा। ठीक है, ये प्राइस बचा होगा। चलिए, इतना समझ में आता है। इसके आगे अगर मैं 10% डिस्काउंट दूं तो मेरा उस प्राइस का 90% बचा होगा, या मैं बोलूं 9/10 तो प्राइस बच गया होगा। ठीक है, और उसी प्राइस पर
मेरा 3/8 डिस्काउंट था, 5/8 बच रहा होगा। भाई ये प्राइस था, उस पर 10% डिस्काउंट दे दो, 90% बचा, और उसी प्राइस पे मेरा ये बचा। ठीक है, तो अगर मैं सोल्व करूँ इसको, ये 8 है, ठीक है, 8 में काटूँ तो 60, ठीक है, ये 45 हो गया, ये 45 इंटू में 60 में करूँ तो ये जीरो मेरा ये आया, ठीक है, और 45 90 270 2700 इज द राइट आंसर, और यही मेरी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, इसमें अगर तुम प्रॉफिट परसेंटेज चाहते हो तो तुम कॉस्ट प्राइस लेकर कर सकते हो कि मान लो तुम्हारा 2770 जो तुम्हारा आया सेलिंग प्राइस आया, ठीक है भाई, मैं बोलूं कि मुझे कॉस्ट प्राइस पे निकालना है कि अगर उस पर मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, या 16.60% हो रहा है, 14.28 हो रहा है, जो भी तुम चाहो निकाल सकते हो। मान लो मैं बोलता हूँ 20% है, इजी बना के चलते हैं, ठीक है, कि मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए कॉस्ट प्राइस पे, मैं मान लूँ 6/5 ऑफ एक्स पे 20% बढ़ाना है, मैं बोलूंगा कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका 120% मुझे चाहिए। कॉस्ट प्राइस था, खुद का 100% होता है खुद का प्राइस, ठीक है, उसमें मैंने बोला कि मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि मुझे उस प्राइस का 120% चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस में 1/5, 1 प्लस में 1/5, 100 प्लस 20, ये क्या हो गया 120। ठीक है, तो मैं ऐसे सोल्व करते हैं फ्रैक्शंस को, जिसको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, जिनको पता है बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो वो जो प्राइस है वो 27 के इक्वल आना चाहिए। भाई प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ने के बाद तो सेलिंग प्राइस आती है, भाई कॉस्ट प्राइस है, उस पर प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके बाद सेलिंग प्राइस आती है, तो ये मेरा आया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मैं सोल्व करूं पॉइंटों में आएगा तो 2700 इंटू में 5/6 करूं, या मैं अगर इसको सोल्व करना चाहूँ तो 0 0 नहीं नहीं निकल कट रहा है ना, 3 से काट लो, 2 टाइम्स 9 और ये कटा 45450, और मैं अगर इसको पूरा सोल्व करूँ तो 180 प्लस में 45, तो मेरा बचेगा 2250। कोई दिक्कत? सही है ना? बिल्कुल 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 सही, कैलकुलेशन देख लेना यार। ठीक है, 6 2 टाइम्स कटा ये, ठीक है, 900, ठीक है, 960, ठीक है, चलो आया समझ में। इसी क्वेश्चन में अभी हमने 3 चीज डिस्कस कर ली, उसमें तुम अगर मार्क का परसेंटेज निकालना चाहो तो मार्क का परसेंटेज भी निकाल सकते हो कि ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, ये तुम्हारा 4800 है, तो 4800 में से माइनस करो इसको, अपोन में 2250 को लियो, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती है मार्क का परसेंटेज। चलो क्लियर, बढ़े आगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से तुम बहुत सारी चीजें भी क्लियर कर सकते हो यार। ये करो, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क का परसेंटेज लिखा हुआ है कि 166.66% में मार्क का परसेंटेज क्यों है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर इतना परसेंट बढ़ाकर तुम्हारा एमआरपी आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अबव सी पे लिखा हुआ है एंड 2 सक्सेस डिस्काउंट दिए 20% और 10% के मार्क का परसेंटेज बढ़ाने के बाद, मतलब एमआरपी आने के बाद एमआरपी पर मैंने या मार्केट प्राइस पर मैंने 2 डिस्काउंट दिए, तो बताओ मुझे कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस होगा। तो या तो तुम सिंपल है कि कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लो, सबसे पहला 1 मान लो, 100 मान लो, जो मानने मान लो, हम 100 से भी कर सकते हैं, हम 1 से भी कर सकते हैं। ठीक है, करो सोल्व। आंसर आना चाहिए, करें? ठीक है, मार्क का परसेंटेज कितना है मेरा 166.66% है। ठीक है भाई, इतना मुझे ऊपर बढ़ा के चलना है। ठीक है, सीपी पर तो मैं मान लूँ सीपी मेरा, देखो सबसे पहले इसको समझो ये है क्या, ये है 100% प्लस में 66.66% है। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 1 प्लस में 2/3 लिख सकता हूँ, पूरा वाले में लिख लेता हूँ 5/3। भाई किसी पे भी जब जो भी कॉस्ट प्राइस है मेरा, उस पर मुझे 5/3 इंक्रीज करना पड़ेगा। ये अगर 66.66 होता तो मैं लिखता कि अगर एक्स मेरा कॉस्ट प्राइस है तो उसमें मुझे 5/3 बढ़ाना होता, बस ये करना होता। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरा एक्स है, उस पर मुझे 66.3% डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 2/3 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे मार्क का परसेंटेज बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं 1 प्लस में 2/3 करता,
ये 66.60% और ये मेरा खुद का 100% है जो कि उस पर बढ़ेगा। ठीक है, एक गलती और करते हैं बच्चे इस फ्रैक्शन की टेबल में, मतलब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, कि जो वैल्यू है जैसे मैंने बोला कि उस पर मुझे 66.60% का प्रॉफिट हो रहा है किसी भी वैल्यू पे, किसी कॉस्ट प्राइस पे, तो बच्चे क्या करते हैं कि ये आएगा सेलिंग प्राइस। भाई ये उसका 66.3% है, मतलब कि कोई कॉस्ट प्राइस है तो ये उसको उतना परसेंटेज वैल्यू दे रहा है। मतलब मैं मानूं 100 था तो मेरा प्राइस अब सिर्फ 2/3 बच गया। तो एक ये फर्क इस चीज में और इस चीज में बहुत फर्क है। तो ये चीजें क्लियर करके चल रहा है कि 100 पर मैं बोलूँ कि 66.6% का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्राइस बढ़ा के चलना है, तो मेरा ये आएगा 1+ में जितना बढ़ रहा है। और जो मैं बोलूँ कि भाई जो प्राइस था, जो मेरा प्राइस था उसका 66.3% बच गया है, जो भी है 66.60% प्राइस बच गया, तो मेरा ये है। तो इन दिनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। ठीक है, चलिए, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो 1 + 2/3 हो गया, मतलब मुझे अब इतना बढ़ा के चलना होगा किसी भी प्राइस पर, जो भी मैं मान लूंगा कॉस्ट प्राइस। मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मेरा 1 है, एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मान लिया मैंने, कॉस्ट प्राइस है मेरा। इस पे मुझे 1 + 5/3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 5/3 क्या अभी समझा मैंने, 166.60% मेरा ये है और ये खुद का 100% होता है। ठीक है भाई, तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद क्या बोला, हाँ अब ये मेरा क्या आया, x 8/3 मेरा MP आया x 8/3 या 8/3 ऑफ x मेरा MP आया। इसके ऊपर दो डिस्काउंट दिए, एक 20% का और एक 10% का, तो है कि नहीं। MRP आने के बाद मुझे दो डिस्काउंट मिले, तो मैं अगर पूरा लिखूं, समझते चलना है बिल्कुल। ठीक है, 8/3 ऑफ x मेरा MRP आया। ठीक है, इस पे दो डिस्काउंट दिए, एक 20 का एक 10 का। ठीक है, मैं बोलूंगा कि 8/3 ऑफ x जो था प्राइस, उस पर 20% डिस्काउंट दिया, मतलब उसका खुद का 80% प्राइस बच गया होगा। मैं बोल सकता हूँ कि 4/5 ऑफ 8/3 ऑफ x बचा। उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया तो 9/10 बचा होगा या 90% बचा होगा। ठीक है भाई, कुछ कट रहा है, 2 से काटो, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 20%। ठीक है, 9 ही है ना, तो 3 टाइम्स ये गया, तो करो 16 × 3 48। ठीक है भाई, और ये 5 5 25, तो ये आया मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, 48 में 25/x निकालना, क्या प्रॉफिट और लॉस निकालना है, निकल जाएगा भाई। मेरा सेलिंग प्राइस आ गया मेरे पास, कॉस्ट प्राइस मेरा x है, पीपी मैंने माना था x, सेलिंग प्राइस आया मेरा 48 में 25 ऑफ x। मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सिंपल 48/25 x माइनस में x अपॉन में x इनटू में 100, कोई परसेंटेज में चाहिए। ऑप्शन मैंने जान पूछ के नहीं दिए। ठीक है, आगे बुक्स में भी तुम्हारे बहुत ऑप्शन है यार, बुक्स में मिलते हैं तुम्हें, सॉरी ऑप्शन बुक्स में मिलते हैं, क्वेश्चन भी करते हो, तो इन चीजों से क्या, ऑप्शन ना देने से तुम्हारा खुद का दिमाग चलता है, तुम कॉन्सेप्ट समझते हो ढंग से, तो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं डाल रहा था। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑप्शन भी डाल दूंगा। ठीक है, 48 - 25 मेरा कितना बचेगा, 23/25 ऑफ x अपॉन में x। ठीक है, इनटू में 100। एक चीज और बता देता हूँ इसी के साथ में, अगर कोई भी वैल्यू या कोई भी चार वैल्यू इस फॉर्मेट में हो, a/b c/d, भाई 1/2 3/4 मान लो। ठीक है, या मतलब इस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर आती है ना, वैल्यूज आती है बहुत बार, उसे ऐसे सोल्व करना है, a/b d/c, तब d जाता है a के पास और b के साथ जाता है c। तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो x, तो ये a/b तो है, c/d है, तो c किसके पास गया था मेरा, b के पास। तो भाई ये डाउट क्लियर करते चल रहे हैं सारे, बेसिक टू बेसिक। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स तुम यही कटा दो सिंपल चीजों में, कैलकुलेशन में गया 25 × 4 टाइम्स, और ये आया मेरा 12,189, 92% का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आया समझ में, 48/25 आया, तो मैं यहाँ से तो ये समझ सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा होगा।
लेकिन जब मैंने निकाला तो मेरा क्या आया, 92% आया। ठीक है, इसके अलावा भाई तुम्हें इतना करने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा। मेरा क्या आया था, 48/25 ऑफ एक्स आया, 25/x मतलब 48/25 ऑफ पोस्ट प्राइस आया मेरा। अगर मुझे फ्रैक्शन में पता है कि 1/25 मेरा 4% होता है, तो मैं 23 × 4 के लिख दूंगा सीधा 92%, खत्म। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस करना है नहीं, अभी खत्म। भाई मुझे सिंपल पता चला कि 48/25 ऑफ एक्स मेरा आया, मतलब ये मेरी सेलिंग प्राइस आ रही है, पोस्ट प्राइस मेरी एक्स है। मैं अगर मुझे पता है कि फ्रैक्शन में मेरा 1/25 मेरा 4% होता है, तो कितना ऊपर है इससे, 23 यूनिट से ऊपर है ना, तो मुझे 23 यूनिट का फायदा हो रहा होगा। भाई 25 होती तो 100 हो जाता, खत्म, कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। पर ये 23 यूनिट ऊपर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 4% है, तो 23 यूनिट की वैल्यू 92% होगी। आया समझ में, ठीक है। चलिए इससे आगे चलिए, एक सेकेंड एक सेकेंड। अब देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट समझो। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे थम जा। हाँ, देखो, अगर मैं बोलूं तुमसे कि 25 आइटम्स की सेलिंग प्राइस जो है वो 80 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस की इक्वल है। सही है, 25 आइटम्स की जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 30 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस के। भाई जितने में मैंने 30 आइटम लिए, मान लो मैंने 30 आइटम 100 रुपए में लिए हैं, ठीक है, पर मैंने 100 रुपए में सिर्फ 25 बेचे, तो मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा। सिंपल समझो, 30 आइटम्स है, आर्टिकल्स है, प्रोडक्ट है, जो भी मान रहे हैं, ठीक है, 30 आइटम्स को मैंने 100 रुपए में लिया है, ठीक है, तो एक कुछ पड़ा होगा 100/30 का, या मैं बोलूँ 1.3 समथिंग का पड़ा होगा, ठीक है, पर मैंने सिर्फ 25 बेचे, 100 में लिए 30, बेचे 25, तो मुझे 5 आइटम्स का फायदा हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करूंगा, उसका एक मेथड है, समझना। इसमें बेसिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मान लो कि एक आइटम की कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज है। भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज है, तो 30 आर्टिकल की तो 30 होगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस है 25 आइटम्स की, वो भी 30 रुपए होगी। बोला है ना कि भाई 30 आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है, जो 30 रुपए है, वो सेम है 25 आइटम की सेलिंग प्राइस के, तो 30 रुपए, मतलब इनका प्राइस तो 30 रुपए होगा, तो इनका प्राइस 30 रुपए होगा, लेकिन मैंने बेचे कितने, 25 आइटम। दो बार समझना, मैंने माना कि एक आइटम की कॉस्ट प्राइस में 1 रुपए मान रहा हूं, 30 आइटम की कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज होगी, और ये इसके इक्वल है, क्योंकि 25 आइटम की जो सेलिंग प्राइस है वो 30 आइटम की कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो 30 रुपए की हो गई है। तो 30 आर्टिकल मैंने 30 रुपए में लिए, और मैंने 30 जो आइटम है वो मैंने 25 रुपए में सेल किए, ठीक है। सॉरी, जो 25 आइटम है वो 30 रुपए में सोल्व किए, उल्टा हो गया। मैं बोलूंगा कि 25 आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 25 रुपए। समझना, दूसरे बात समझना, 25 आइटम की जो मेरी सीपी होगी, जो मेरी कॉस्ट प्राइस होगी, वो तो 25 रुपए होगी, क्योंकि एक आइटम की कॉस्ट प्राइस मेरी 1 रुपए है। तो 25 आइटम मैंने सेल किए, देख मैंने आइटम मैंने 25 ही बेचे हैं, लिए मैंने 30 है उतने रुपए में, पर मैंने बेचे 25 है। मैं 25 रुपए की 25 आइटम की कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, 25 रुपीज, मेरा 25 रुपीज आया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 25 आइटम्स की। उसके आगे क्या करा मैंने, हाँ, पर मैंने सेल कितने में की, 30 में, लिए कितने में, मैंने 25 आर्टिकल्स 25 में लिए, लेकिन मैंने भेजे 30 में। 25 सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस मेरा 30 हो गया। अब डाउट नहीं आना चाहिए भाई, बिल्कुल बेसिक समझाया है। तो 5 आइटम्स का फायदा हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ 25 रुपए पर, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100, 5 इंटू 4 20%, खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में,
बिल्कुल एक एक चीज समझाया कि कैसे ये पूरा आया। अब तुम इस तरह के क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। किसी भी एक आइटम कॉस्ट प्राइस मान लेना और उसी को सेलिंग प्राइस इक्वल कर देना और जो कॉस्ट प्राइस है उसको निकाल लेना, सीपी माइनस वो एसपी माइनस सीपी कर देना, जो तुम्हारे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज तुम्हें समझाए हुए फॉर्मूले उनके आधार पर तुम आराम से कर सकते हो। अब समझो एक और 25 की जो सेलिंग प्राइस है वो 30 की कॉस्ट प्राइस इक्वल है। एक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब समझो ट्रिक देखो, 25 इंटू एस पी, ठीक है, 30 इंटू सी पी करो, ठीक है भाई, सी पी ओन में एस पी करूंगा, सी पी में यहाँ रहने देता हूँ, एस पी को नीचे ले गया, एस पी को नीचे ले गया तो मेरा 30 इधर आएगा। भाई सही है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो भी है, ठीक है। मैं काटू इसको तो 5 से कटेगा, ये कटेगा 6 से, तो मेरा क्या आया, सीपी आया मेरा 5 और एसपी क्या है मेरा 6 आया। अगर मैं मान लू सीपी मेरा 5 है, एसपी मेरा 6 है, तो मेरा 1 यूनिट का फायदा है कितने पर, 5 पर, और 1/5 क्या होता है 20%। खत्म। ये कॉन्सेप्ट से तुम वर्बली भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इतने अच्छे लेवल, ठीक है। तो ये सब चीजें समझते चलना है, लिखते चलना है नोट्स में। इसके अलावा अगर तुम्हें एक और क्वेश्चन दूं, मान लो कि 35 की एसपी 30 के सीपी के इक्वल है। भाई निकालो क्या प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मुझे नहीं पता है, निकालो। 35 एसपी इक्वल टू, मतलब 35 जो आइटम्स है उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो 30 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस की इक्वल होगी। पहला मेथड मान सकता हूँ कि इनकी 30 होगी प्राइस, और इनकी भी 30 होगी, प्राइस तो सेम ही है ना। मैं अगर मान लूँ कि कॉस्ट प्राइस मेरा एक का 1 रुपए है, एक आइटम में 1 रुपए है, तो 30 आइटम 30 रुपए के हो गए। और ये भी मैं सेल करूंगा कितने में, 30 रुपीज में, है कितने 35 रुपए, तो मुझे ऑब्वियसली लॉस हो रहा होगा, है ना, लॉस ही हो रहा होगा ना, ठीक है। भाई 30 के लिए मैंने 30 आइटम, और मैंने 30 आइटम बेचे कितने के, सॉरी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सही है। तो 30 आइटम मैंने लिए कितने के, 30 के, पर बेच कितना रहा हूँ 35 आइटम, तो मेरे 35 रुपए के पड़े होंगे। भाई एक आइटम 1 रुपए का, तो मैं 35 जो बेच रहा हूँ 30 रुपए में, लेकिन पड़े मुझे कितने होंगे 35 रुपीज में। भाई मैंने तो 1 रुपए का एक लिया ना, मैंने 35 रुपीज में लिए होंगे, ये तो सिंपल बात है। पर मैंने सेल कितने में किया 30 रुपीज में, क्योंकि 30 सेम दोनों का प्राइस है। मुझे 5 का लॉस हुआ 35 रुपीज पर, इंटू 100 कर लो या 1/7 कर लो। 1/7 की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, परसेंटेज के अंदर 14.28%। ठीक है, ये तो मेरा हुआ कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आप ट्रिक से करते हैं, ठीक है, अपना वही सीपी अपोन में एसपी, ठीक है भाई, सीपी और एसपी हो गया अपना। 35 अपोन में 30, 7/6, 7 क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है मेरा 6, 7 to 6 जा रहा हूँ, 1 का लॉस कितने पर 7 पर, 1/7 क्या होता है 14.8। खत्म, हुआ क्लियर, अच्छा लगा, कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी चीजें। अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो यार वीडियो को इस सबको शेयर करना, जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह, ठीक है, इनको शेयर करा करो और लाइक्स जरूर करा करो वीडियो को, अगर तुम्हें क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो, ठीक है। चले आगे, अब यही क्वेश्चन है, अब ये अपन ने सीधे किए हैं, ठीक है, मतलब बिना किसी उसके किए हैं, लैंग्वेज नहीं है, या सिर्फ तुम्हें बताया मैंने, तुमने सोल्व किया है, मैंने समझाया तुमने समझाया, ठीक है। अब तुम्हें कितना समझ आया तो तुम कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन अभी इन्हीं क्वेश्चंस को बुक में घुमा फिरा के दिया होगा, ठीक है? होगी यही चीज ही। अगर तुम इस मेथड को ढंग से समझना, एक दो क्वेश्चन ट्राई करना बुक में, उनसे ट्राई करना, और बुक में अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो, में पूरी लैंग्वेज लिखी हो, तो उन क्वेश्चन को भी इन मेथड से ट्राई करना, बहुत ईजिली कर लोगे, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फॉल्टी वेट का, फिर क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो रहा है, करो, तो बिल्कुल इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझ आना चाहिए कॉस्ट प्राइस होती क्या है टोटल। करो,
हो पाएगा? अरे मैं बोला कि अल्फ्रेड जो भी है ये बाइस एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700। मैंने ₹4700 का 4700 का एक स्कूटर लिया, उस पे मैंने ₹800 खर्च किए। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जो भाई जितने भी रुपए में वो चीज मुझे पड़ी है, ठीक है, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ही होगी, कितना हो गया? 5500। सही है। इफ यू सेल द स्कूटर फॉर 5900, कितने में सेल किया? लिया कितने में? कितने में सेल किया? उतने में, ठीक है। तो निकालो गेन परसेंट क्या होगा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 400 का। कितने पर हुआ? 50 इंटू में 100, ये गया, ठीक है। मैं इसको काटू 5 से, तो 80 टाइम्स 11 टाइम्स, या तो तुम सीधा लिख सकते हो कि 80/11% का मुझे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। या तुम इसे, जो तुम्हें ऑप्शन मिलता है ऑप्शन के अंदर, ऐसा कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, या पॉइंट में निकाल सकते हो, तो पॉइंट में निकालो, कोई दिक्कत नहीं, वरना ऐसा सिंपल सही है। 7 ठीक है, +80 होगा, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, ये तो इजी था, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं इस क्वेश्चन में। बढ़े आगे, एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, करिए सोल्व मन लगाकर। क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए सारे प्रॉफिट लॉस के, बेसिक टू बेसिक। एक बार बेसिक अच्छे हैं, फाउंडेशन अच्छा हो गया तुम्हारा, तो एडवांस भी अच्छे फोड़ देंगे, बट ठीक है, टेंशन मत लो। हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, आगे आगे सब मिलेगा, बस अपना प्यार बनाए रखें। A shopkeeper takes 10% profit on his goods, ठीक है। He lost 20% of his goods during a theft, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई मैं मान लेता हूँ कि 100 गुड्स थे, गुड्स खाने वाला नहीं, वो प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है, कॉमर्स वाली भाषा है गुड्स, ठीक है। तो 100 गुड्स थे मेरे पास, उसमें से मेरे, सबसे पहले मान लेता हूँ 100 गुड्स हैं और एक 1 रुपए का है, तो 100 रुपीज के हो गए। सबसे पहली चीज कि 1 रुपीज का एक है, और इसमें से मेरे 20% चोरी हो गए। मैं 20% डाल देता हूँ, 20% चोरी हो गए, मेरे पास अभी 80 बचे, या मेरे पास 80% लेफ्ट बचे, ठीक है भाई। 100 गुड्स थे या 100 प्रोडक्ट्स थे, उसमें मेरे 20% गए, मतलब 20 गए, 100 में से 80% बचे होंगे, तो 80 प्रोडक्ट में बचे। और के बाद मेरा शॉपकीपर टेक्स 10% प्रॉफिट ऑन हिज गुड्स, तो एक पर मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं बोलूं कि 1 रुपए वाली चीज को मैं 1.1 में बेचूंगा, एक गुड़ को जो 1 रुपए का है उसको मैं 1.1 में बेचूंगा, या जैसे अपने कैसे किया ये 11/10, 10%, ये पॉइंट लगाया तो 1.1 इंटू 1 क्या होता है? 1.1 ही होता है, ठीक है। तो ऐसे हमने किया कि 1.1 का मैं एक गुड़ बेचूंगा, तो 80 गुड्स मैं 88 रुपीज की बेचूंगा। भाई मेरे पास गुड्स थे 100 रुपए के थे, 100 गुड्स थे, पर मेरे पास 80 गुड्स मैंने सेल किए, कितने के? 88 रुपीज के। मुझे टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल मेरे पास 100 रुपए की चीज थी, पर अब मैंने पूरी 88 में बेची। भाई जितना हुआ मुझे नहीं पता, कितना लॉस, कितना कुछ नहीं, भाई कितने मेरे चोरी किए कुछ नहीं पता मुझे। मुझे सिर्फ पता है कि टोटल लॉस निकालना है। मेरे पास 100 रुपए की चीज थी, 100 प्रोडक्ट थे 100 रुपए के, पर मैंने 80 प्रोडक्ट 88 रुपीज बचे। मुझे लॉस कितना हुआ है? 12 रुपीज का लॉस हुआ है। कितने पर? 100 पर। मैं बोल सकता हूँ सीधा सीधा मुझे 12% का लॉस हुआ, खत्म। आंसर आएगा 12%, ठीक है। कि मेरे पास सीधी समझो बात कि 100 प्रोडक्ट से 100 रुपए के, ठीक है, मैंने 88 में सेल किया है, फिर चोरी हुई वो अपने थोड़ी काउंट करेंगे भाई कितना क्या तेरा चोरी हुआ, हमें नहीं, हमें सीधा ये पता है कि 100 प्रोडक्ट थे और मेरे अब जो सेल हुआ है वो 88 रुपीज की हुई है। चोरी हुई हुई होगा तो लॉस ही, टोटल कितना हुआ? 12% लॉस, ठीक है। क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ो, पढ़ते जाओ बस। पहले क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ, फिर उसको एक कॉन्सेप्ट में लिखा देंगे, ठीक है। मान लो कि तुमने 2 मोबाइल फोन लिए हैं, 2 लिए मोबाइल फोन्स, ठीक है, 3600 ईच,
दोनों मोबाइल फोन लिए और दोनों मैंने 3600 रुपये के लिए, 3600 के लिए, ये मेरी सेलिंग प्राइस है दोनों मोबाइल की। दोनों की 3600 नहीं है, मतलब एक ही 3600, एक ही 3600, ठीक है। ऐसे बोल सकता हूँ कि एक की इतनी है, तो सेम सेम प्राइस है बोल सकते हो। दोनों मिलके 7200 के पड़े होंगे, लेकिन एक पर मुझे 20% का लॉस हुआ और एक पर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो होल लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ कि 3600 का एक मोबाइल था, दोनों मोबाइल 3600 के मैंने लिए, तो 7200 या मैं 7200 के दो मोबाइल लिए, पर मुझे एक में 20% का लॉस हुआ खरीदने में और एक में मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ खरीदने में, ठीक है। या कस्टमर को बोल लो, कस्टमर को एक बेचने में 20% का लॉस हो रहा है और एक को बेचने में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कस्टमर का ही होगा ना, फिर कस्टमर को नहीं, जो बेच रहा है, जो भी शॉपकीपर है या जो भी, ठीक है। ये तो सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस भी हो गए दोनों परसेंटेज वगैरह। तो निकाल दो कि टोटल लॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, सबसे पहले वो सोचो, ट्राई करना है। वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, और सबसे अच्छा है वीडियो को तुम 1.25 या 1.5 पे दे दिया करो, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ तो। करें, कर दो साफ इसको। मेरे पास तो ऑप्शन भी एक साथ साफ करने का। देखो 3600 का मैंने एक मोबाइल सोल्ड किया, उस पर मुझे 20% का लॉस हुआ, ठीक है। पहला निकालता हूँ, मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मेरी एक्स है, इस पे मुझे 20% का लॉस हुआ, तो 80% प्राइस बच रहा होगा। तो जो 80% प्राइस है वो इसकी इक्वल होगा। मैं बार बार पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, 1 माइनस वो अपना जो 80 है, 20 है, 1 माइनस 1/5 वगैरह। अब सीधा समझो, कुछ नया नया करो, स्पीड बढ़ाओ। तो 900, मैं बोलूँ कि मेरा 4500 आ रहा होगा एक कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसी जगह अगर मैं देखूं कि 3600 जो सोल्ड किया, एक पर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, बोलू एक्स 20% बढ़ा है तो 120% हो गया होगा। और 120% को मैं फ्रैक्शन में 6/5 लिखता हूं, और 6/5 लिखता हूं तो ये 3600 इक्वल होगा। तो ये मेरा कितना आएगा, 3000। इतना क्लियर हुआ। मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, 7200। मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 7500। भाई टोटल प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई। 7500 की कोई चीज थी, दोनों 72 की बेची तो लॉस हो रहा है। कितने रुपए का, 300 का। कितने पर, 7500 पर इंटू 100 करूं, ये गया 15, सॉरी 25, 100 अपोन में 25 को मैं 4% लिख सकता हूं। समझ आया नहीं आया? सबसे पहले चीज कि समझ आना ही चाहिए कि मुझे टोटल सेल करने में 7200 का मुझे 4% का मुझे लॉस हुआ है पूरे प्रोडक्ट, ठीक है। तो समझ आया ये पूरा कि एक में 20% लॉस, तो एक का 4500 आया और एक का 20% प्रॉफिट, तो मुझे 300 मेरा सीपी आया। दोनों सीपी मिला के मेरा 7500 पड़ रहा है और सेलिंग प्राइस मेरा 7200 जो मुझे दिया हुआ है, तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो इसका दिखाता हूँ जादू तुम्हें। कभी भी सेलिंग प्राइस अगर सेम हो, इसमें सेम थी 3600 दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, तो लॉस परसेंट ही होता है हमेशा। ऐसे क्वेश्चनों में जिनकी सेलिंग प्राइस सेम हो और जो प्रॉफिट परसेंट है और लॉस परसेंट है वो इक्वल हो, इक्वल था भाई, 20% ही प्रॉफिट हो रहा है और 20% ही लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस भी इक्वल थे इसमें, और सेलिंग प्राइस भी सेम थी। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, x²/100। कितना परसेंटेज का लॉस होगा ये लिख लेना। x² क्या है, x है मेरा जो भी लॉस से प्रॉफिट हुआ 20% का, तो 20 का स्क्वायर अपोन में 100 इक्वल टू 400 अपॉन में 100 इक्वल टू 4% का क्या हुआ, लॉस। हमेशा लॉस होगा, बस कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइस दोनों प्रोडक्ट की सेम होनी चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज भी सेम होनी चाहिए, उसके बाद लॉस ही होगा और x²/100 की फॉर्म में होगा, और ये तुम्हारा 4% आंसर आ गया। अगर इसके जगह तुम्हें एक और क्वेश्चन दूं मैं
कि सेलिंग प्राइस तुम्हारी 4000 है दो प्रोडक्ट्स की, और तुम्हें लॉस प्रॉफिट ये हो रहा है, मतलब 4000 की टोटल 8000 सेलिंग प्राइस है, एक पे मुझे 25% प्रॉफिट है, एक पे मुझे 25% लॉस है। निकालो कि पूरा प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज क्या होगा। सीधा 25 का स्क्वायर करूंगा इंटू 100 करूंगा अपॉन 100 करूंगा, तो 625 अपॉन 100, तो टोटल लॉस ही होगा, कितना होगा 6.25% का मुझे लॉस होगा। खत्म। आया समझ में? कर लोगे? चले आगे। तो ये चीज को लिख लेना, एक सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लिख लेना। एक और चीज अब समझो, लास्ट है, कितने रखते फिर अपन, हेडिंग डाल लो फॉल्टी वेट। इसके बाद अपन कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे कल से, या अगली जब भी क्लास होगी, अगली जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा, ठीक है, तो उस वीरली क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, उसके बाद हम नए चैप्टर शुरू करेंगे, या तो एवरेज या फिर इंटरेस्ट। ठीक है, लिख लो फॉल्टी वेट। मानो कि 800 ग्राम की जो चीज है, या जो चीनी है, मान लो चीनी है, शुगर है, 800 ग्राम दी मैंने, लेकिन मैंने दी कितने की, मतलब समझाता हूँ। तुम किसी दुकान पे गए, ठीक है, उसने बोला तुमसे भाई कि 1 kg, तुमने बोला उससे कि 1 kg चीनी दी दे, 1 किलो चीनी दी दे, ठीक है, उसने दिया। उसने कुछ चीटिंग किया हुआ है, या उसका जो वो नापने का या मेजरमेंट करने का जो भी होता है, वेट वगैरह करने का, ठीक है, उसमें उसने कुछ अपना दिमाग लगाया हुआ है, चीटिंग की हुई है। उसमें ऐसा होता है कि डालता वो 800 ग्राम है पर शो करता है 1000 ग्राम, तो तुम्हें तो 200 ग्राम का लॉस हो रहा है भाई। तुम्हें लग रहा है कि मैं 1000 ग्राम ले रहा हूँ, मैं 1 किलो ले रहा हूँ, पर तुम्हें मिल कितना रहा है 800 ग्राम ही। तो ऐसा अगर कुछ है कि 800 ग्राम की बजाय 1000 ग्राम के बजाय वो तुम्हें 800 ग्राम ही सेल कर रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे फॉल्टी वेट के, तो बताओ कि तुम्हें कितना प्रॉफिट होगा, या शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होगा, तुम्हें तो लॉस ही होगा ऑब्वियसली। तो निकालो कि शॉपकीपर कितना कमा रहा होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं हम कि मान लो मैं 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 1000 ग्राम 1000 रुपीज का, और 800 ग्राम 800 रुपीज का, कितना क्लियर भाई। 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 1000 ग्राम 1000 रुपीज का, और 800 ग्राम 800 रुपीज का होता है। तो मैं अगर बोलूं कि उसने दिया कितना मुझे 800 ग्राम, 800 रुपए की चीज को उसने मुझे 1000 रुपीज में सेल किया है, तो उसको तो प्रॉफिट है, मुझे लॉस है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि कुछ नहीं है भाई, सेम है। तो उसने 800 रुपए की चीज 1000 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हो उसे 200 रुपए का, कितने पर 800 पर, इंटू 100, 200/8, कितना आएगा 25% का प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को। आया समझ में? 800 ग्राम की जगह अगर वो मुझे 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम की जगह मुझे 800 ग्राम दे रहा है, और उसको प्रॉफिट हो रहा है, मुझे तो लॉस होगा, कितना होगा, तो मैं 800 रुपये मान लूंगा 800 ग्राम को, और मैं 1000 ग्राम मान लूंगा 1000 रुपीज को, तो उसे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 800 रुपये पर। तो ये बेसिक सी चीज है। इसी में वेराइटी होती है। मान लो उसने तुम्हें मतलब 800 मतलब 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम तो दे ही रहा है, लेकिन उसने मार्क का परसेंटेज क्या हुआ 40% का, या मान लो 20% क्या हुआ है कि उसने 100 रुपए की चीज थी, या 1000 रुपए की चीज, 1000 रुपए की चीज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है 1000 रुपए का, ठीक है, उसने एमआरपी क्या हुआ है 20% का, ठीक है, मतलब 1200 रुपए पे एमआरपी लिखा हुआ है, और वो एमआरपी पे ही सेल कर रहा है, ठीक है, एमआरपी पर ही सेल कर रहा है, मतलब 1000 रुपए की चीज को 1200 में बेचा है, लेकिन वो तुम्हें दे रहा है 800 ग्राम ही। दोबारा समझो, 1000 रुपए की चीज है पर वो दे तुम्हें रहा 800 ग्राम, पर उसने एमआरपी किया 1200, ठीक है, तो 800 रुपए की चीज सेल करेगा वो, तो भाई उसके तो 800 ग्राम 800 रुपए का पड़ा, लेकिन वो तुम्हारे 1200 का पड़ा, बोल पड़ा के नहीं, 800 की चीज उसने 1200 में बेची है ना, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 400 रुपए का, कितने पर 800 पर, इंटू 100, कितना आया प्रॉफिट परसेंटेज 50% कमा गया भाई। बोला है कि नहीं? ये कुछ बेसिक चीज है। अब इसी के अंदर तुम्हें बोल देगा कि भाई 800 ग्राम है, 1000 की जगह 800 दे रहा है, उस पर तुम्हें मार्क का परसेंटेज है, और इस पे मैं बोलता कि 20% मार्क का परसेंटेज के ऊपर 10% का डिस्काउंट है, मैं बोलता का डिस्काउंट है, तो 1200 रुपए के बजाय मेरा प्राइस क्या होता अभी 120 कर दो माइनस यार 1080, लेकिन वो बेच तो 800 रुपए की चीज ही रहा है, पर बेच कितने में रहा है 1080 में, तो कितना प्रॉफिट होगा मुझे
280 का कितने पर, 800 पर, कितना आएगा 70/2, 35%। ठीक है, सही है सही है सही है सही है सही है सही सही 35% प्रॉफिट। बस ये वेराइटीज है, क्वेश्चन कर लेना। अगली वीडियो में हम एक दो क्वेश्चन करा देंगे इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिससे कि तुम एडवांस लेवल पे जा पाओ। ठीक है, क्लियर है? अरे तो आज की वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे। अपने 2-3 चीज जितनी भी चीज हुई हैं उनको कॉपी में लिख लेना, नोट्स बना के चलना सेपरेट, अपने परसेंटेज की टेबल याद कर लेना, प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपोर्टेंट जो टिप्स हैं जो बताई हुई हैं उनको याद कर लेना। और बस इतना ही। और इस वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आई, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब बढ़ाओ यार प्लीज़। ठीक है, और तो बस इतना ही रखते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना पढ़ाई को अच्छे से करें, और विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।